फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय वॉले सोनिका। सो इस पोएम में कन्वर्सेशन, टेलीफोन पर जो कन्वर्सेशन हो रही है उसके बारे में ये पोएम है। तो यहाँ पर एक अफ्रीकन मैन होता है और एक वाइट लेडी होती है। अफ्रीकन मैन रेंट पर एक हाउस ढूंढता है एंड इसी सिलसिले में वो वाइट लेडी से बात करता है। तो इस पोएम में जो ब्लैक और वाइट कलर को लेकर जो भेदभाव है, ब्लैक कलर को हम जैसे कम प्रेफरेंस देते हैं या फिर प्रेफरेंस नहीं देते हैं, भेदभाव करते हैं रंग के आधार पर, उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन है पोएम की, द प्राइस सीम्स रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है, जो कि स्पीकर जो बात कर रहा है, और वो क्या है कि वो एक घर ढूंढ रहा है रेंट पर। तो वो कहते हैं कि जो उसने घर ढूंढा है रेंट पर, उसका जो प्राइस है वो भी रिजनेबल यानी कि सही है, और जो लोकेशन है वो भी इनडिफरेंट है यानी कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। जो अफ्रीकन मैन होता है वो ऐसी ही लोकेशन चाहता है जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ के जो लोग हैं वो अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनसे क्या है भेदभाव करते हैं, उनके रंग के आधार पर क्या है उनका जो बिहेवियर होता है डिफरेंट होता है। द लैंडलेडी स्वॉर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइस। तो यहाँ पर क्या है कि जो अफ्रीकन मैन है वो लैंडलेडी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और जो लैंडलेडी है वो फ़ोन पर बताती है कि वो उस घर से अलग रहती है, यानी कि जो अफ्रीकन मैन ने घर लिया है उस घर से वो क्या है अलग रहती है, जिसके कारण क्या है कि जो अफ्रीकन मैन है वो अपनी प्राइवेसी रख सकता है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो कहता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका था, वहाँ की लोकेशन भी सही थी, प्राइस भी सही था, इसके साथ ही लैंडलेडी है जो वो भी उस घर में नहीं रहती थी, जिसके कारण वो जो घर था उसके लिए जो भी बातें थी वो सब कुछ सही था। सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो थी सेल्फ कन्फेशन यानी कि सव्य के द्वारा स्वीकृत करना। मैडम आई वॉन्ट आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो कहता है कि मैम, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि जो मेरी यात्रा है वो वेस्ट जाए। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं अफ्रीकन हूँ। तो यहाँ पर एक सेंस और निकल कर आता है कि जो अफ्रीकन मैन है उसने पहले भी ऐसी चीज़ें फेस की होंगी, कि वो पहले भी जब जाता था तो क्या है कि वहाँ पर जो भी लैंडलॉर्ड होता था तो वो क्या करता था, मकान मालिक या मकान मालिकिन, वो उसके साथ यानी कि जब उसे देखते थे कि वो अफ्रीकन है तब उसे घर देने से मना कर देते होंगे, जिसके कारण वो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी जर्नी वेस्ट हो। आपको घर देना है तो पहले ही आप ये जान लो कि मैं अफ्रीकन हूँ, अब आपने मुझे घर देना है तो आप मुझे बताओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि साइलेंस की चुप्पी आ जाती है, 2 मिनट के लिए शांति हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लैंडलेडी ये सुनती है कि वो एक अफ्रीकन है तो वहाँ पे क्या है साइलेंस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रीशर्ड गुड ब्रीडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो 2 मिनट के लिए साइलेंस आ जाती है, बट गुड मैनर के लिए वो वापस क्या है कि वहाँ यानी कि उसकी जो साइलेंस है वो ट्रांसमिशन हो जाती है। वॉइस व्हेन इट कम, तो फिर क्या है कि वॉइस आती है, और जैसे ही वॉइस आती है, लिपस्टिक कॉटेड लॉन्ग गॉल रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो लैंडलेडी है वो क्या है हाई स्टैंडर्ड की है, हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है। उसके जो होठ है उस पर क्या है लिपस्टिक लगी हुई है, एंड अपने होठों में उसने एक पाइप को होल्ड करके रखा हुआ है जो कि गोल्ड रोल्ड सिगरेट है। ठीक है। कोच आई होल्ड आई वॉज फुलिश हाउ डार्क। पहले जब वो लैंडलेडी है एक वॉइस आती है और उस वॉइस में क्या पूछा जाता है कि हाउ डार्क, कि कितने डार्क हो। तो यहाँ पर क्या है आई हैड, तो उससे पहले जो स्पीकर होता है जो अफ्रीकन मैन है उससे ऐसा लगता है कि शायद उसने क्या है गलत सुन लिया है, बट जब वो वापस पूछती है आर यू लाइट और वेरी डार्क, तब वो कहता है कि उसे आई हैड नॉट मिस इट, कि मैंने गलत नहीं सुने हैं। वो वास्तव में यही पूछ रही है कि मैं लाइट हूँ या फिर ज़्यादा डार्क हूँ। तो जो अफ्रीकन मैन है उससे ऐसा लगता है कि जो लैंडलेडी है वो उसे 2 ऑप्शन दे रही है और कह रही है कि तुम्हें 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना है, चूज द वन ऑप्शन, लाइक बटन ए और बटन बी, यानी कि आप बटन बी को दबाओ या फिर बटन ए को दबाओ। स्नैच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। तो वो कहते हैं कि जो स्पीकर यानी कि जो स्पीकर है या फिर अफ्रीकन मैन है उससे उस टाइम ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि जब पब्लिक की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ में क्या होता है कि जैसे ही कोई पब्लिक बोलती है तो वहाँ पर उनकी जो ब्रीथ है उसमें से जो स्मेल आती है, वैसी ही घुटन जो है वो उस यानी अफ्रीकन मैन को हो रही है। रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर, omnibus quelling tar, इट वाज रियल।
तो क्या है कि उसे जो यानी कि अफ्रीकन मैन है उसे अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सब कुछ क्या है रेड दिखने लग जाता है। ये जो वर्ड है ये इंडिकेट करते हैं कि जो अफ्रीकन मैन है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो ऐसा पूछती है। इट वॉज रियल बट ये वास्तविक में ही था, शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस। जैसे ही वो ये सब पूछती है कि तुम कितने डार्क हो, तुम्हारा रंग लाइट है या फिर डार्क है, तो जो आगे से अफ्रीकन मैन है वो भी क्या है कि 2 मिनट के लिए साइलेंस हो जाता है, चुप हो जाता है। बट उससे बाद में फील होता है कि ये शेम्ड वर्क है, ये इल मैनर्ड साइलेंस है। जिसके कारण क्या होता है कि सरेंडर पुश डम फाउंडेड टू बैक सिंप्लीकेशन, जिसके कारण वो क्या है सिंप्लीफिकेशन करने लग जाएगा, वो अपने रंग है जो उसका एक्सप्लेन करने लग जाएगा। कंसिडर्ड शी वाज वेरिंग द एम्फेसिस आर यू डार्क और वेरी लाइट, रिवेलेशन कम। तो वापस से वो क्या है जो लैंडलेडी है वो इम्फेसिस जो डालते हुए पूछती है कि आर यू डार्क, कि तुम डार्क हो, या फिर वेरी लाइट, कि तुम्हारा जो रंग है वो लाइट है। यानी कि वो ब्लैक कलर में भी पूछ रही है कि तुम्हारा जो कलर है ब्लैक में भी ज़्यादा ब्लैक है या फिर थोड़ा सा लाइट है। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो पूछता है यू मीन, आपका मीन्स है लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो भी कहता है कि आपका क्या मीन्स है कि मेरा जो रंग है वो प्लेन में है ब्लैक, या फिर थोड़ा मिल्क चॉकलेटी में है। यानी कि आपने चॉकलेट का रंग देखा होगा, ब्राउनी होता है, तो वैसे ही कलर क्या आप समझ रही हैं। हर असेंट वॉज क्लिनिकली क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी। तो उसका जो असेंट था, पूछने का तरीका था, वो क्लिनिकली था एंड क्रशिंग कर रहा था इम्पर्सनैलिटी में। और रैपिडली वेव लेंथ एडजस्ट आई चूज, और क्या होता है कि तेजी से उसने क्या किया, एडजस्ट किया एंड उसने बोला वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज आफ्टर थ्रो डाउन इन माई पासपोर्ट। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो कहता है कि जो मेरा रंग है वो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया है, और ये जो बात है ये मेरे पासपोर्ट के नीचे लिखी हुई है। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्पिक फ्लाइट इन फैंसी। यानी कि फिर क्या होता है कि एक बार के लिए साइलेंस हो जाती है, जो लैंडलेडी होती है वो अपने आप में सोचने लग जाती है कि सेपिया कौन सा कलर होता है। टिल ट्रूथफुलनेस, और वो बाद में क्या है कि जब उसे ये चीज़ समझ नहीं आती है देन वो ट्रूथफुलनेस क्लैंग्ड हर असेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस, व्हाट्स दैट। तो जैसे उसको समझ नहीं आता है तब वो उससे वास्तविकता में पूछने लग जाती है कि ये सेपिया क्या होता है, ये कौन सा कलर है। कंसीडरिंग डोंट नो बट दैट इज लाइक ब्रूनेट। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता है ये कौन सा कलर है, ये ब्रूनेट की तरह होता है। दैट्स डार्क इज इट नॉट इट ऑल टुगेदर, कि ये ज़्यादा डार्क नहीं कह सकते हैं बट ये यानी कि लाइट भी नहीं है। फेशियली आई एम ब्रूनेट बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे फेस के अकॉर्डिंग देखो तो मेरा जो रंग है वो ब्रूनेट है, यानी कि ब्राउनी ब्लैकिश में है। बट ऐसा नहीं है कि मेरी फुल बॉडी ब्राउनी है, तो आप मेरे रेस्ट ऑफ पार्ट है जो उनको भी देखो। कैसे कि जो पाम ऑफ माई हैंड है, यानी कि मेरे हाथ के जो हथेलियाँ कह सकते हैं, सोल ऑफ माई फीट, और जो मेरे पैर के तलवे हैं, आर अ पैरोसिक डाइट ब्लॉन्ड, कि वो उतने डार्किश में नहीं है। फ्रिक्शन कॉज फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न माई बॉटम रेवन ब्लैक। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैड, इसके साथ ही वो और ज़्यादा मजाक बनाने लग जाता है लैंडलेडी का, क्योंकि उसे गुस्सा आने लग जाता है जब लैंडलेडी इस तरीके की बातें करती है। एंड उसे लगभग ये फील होने लग जाता है कि अब उसे घर तो नहीं मिला। तो वो ये सोचता है कि वो उसे मैडम से बदला ले ले, इसलिए वो और ज़्यादा मजाक बनाने लग जाता है। और फुलिशली वो कहता है कि मैडम मेरे यानी कि काफ़ी जैसे बैठने के कारण मेरे जो बॉटम है वो क्या है रेवन ब्लैक हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं। उसके बाद कहता है कि जैसे ये मैडम सुनती है तो उसे गुस्सा आने लग जाता है। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मैन है वो कहता है कि वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर रेडिंग ऑन द थंडर क्लैप, कि 1 मिनट रुक जाओ मैडम। जैसे उसे ये लगता है कि वो अब फ़ोन है जो वो नीचे करने ही वाली है, यानी कि वो जो फ़ोन है उसको नीचे, कहते हैं ना गुस्से में जब गुस्सा आता है तो वो जैसे ही फ़ोन को नीचे की तरफ धड़ाम बंद कर देते हैं, जैसे उसे ये फील होता है कि हाँ अब ये मैडम फ़ोन को बंद करने वाली है। अबाउट माई ईयर, यानी कि मुझे आवाज़ आई, तो उसने क्या कहा, मैडम आई प्लेडेड, कि मैडम मैं आपसे विनती करता हूँ, वुड नॉट यूज रैदर सी फॉर योर सेल्फ, कि क्यों ना मुझे आप खुद ही मतलब खुद ही मुझे देख लीजिए। आप फ़ोन पर बार बार पूछ रहे हो कि मैं कितना डार्क हूँ, लाइट हूँ या ज़्यादा डार्क हूँ, इससे तो अच्छा है कि आप मुझसे मिल लीजिए और मेरे रंग को देख लीजिए। सो फ्रेंड, यही इसकी स्टोरी है कि यहाँ पर टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है 2 पर्सन के बीच में, एक ब्लैक होता है एक वाइट होती है। एंड यहाँ पर ब्लैक और वाइट के बीच में जो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको पॉइंट आउट किया हुआ है।
आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।